अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ नई और रियल स्टोरीज लेकर। तो सब लोग लाइट्स ऑफ करके और स्नैक्स लेकर बैठ जाओ। सो हियर वी गो। काफ़ी साल पहले एक खौफनाक रात थी जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा किया था। मैं उस वक्त 15 साल का था और एक छोटे मगर पुरसुकून शहर में रहता था जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। वो एक पुरअमन जगह थी। उस रात मैं और मेरी बहन घर पर अकेले थे। मेरे वालिदैन वीकेंड पर मुझे मेरी बड़ी बहन ऐमन के पास छोड़ कर गए थे। वो 16 साल की थी। उस रात हम दोनों ने फिल्म देखने का फैसला किया। अभी हम फिल्म देख ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ऐमन ने फिल्म रोक दी। हमने सोचा कि पड़ोसी या दोस्त वगैरह होंगे, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। हमने उसे अपना वहम समझा और दोबारा फिल्म देखने में मसरूफ़ हो गए। हमने सोचा कि कुछ बच्चे मजाक कर रहे होंगे। उस रात के बाद मैं अपनी खिड़की पर टैप करने की एक अजीब सी आवाज़ पर बेदार हुआ। मैं अंधेरे की वजह से बहुत खौफज़दा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके खिड़की से झांकने की कोशिश की। चांद की रोशनी में मैंने हमारे घर के पीछे किसी काले रंग के बड़े से शख्स को खड़ा देखा। वो बस हमारे घर को घूर रहा था। उसे देखकर मेरा दिल धड़क उठा और मैं ऐमन के कमरे की तरफ भागा और उसे जगाया। फिर हम दोनों ने दोबारा वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन हमने अपने वालिदैन को इस वाक़े के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने हमारा यकीन नहीं किया और उन्होंने कहा कि पड़ोसियों के कोई मेहमान वगैरह आए हुए होंगे। लेकिन मैं मुसलसल महसूस कर रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। अगली रात टेपिंग की आवाज़ फिर से आई और इस बार ज़्यादा तेज़। ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझकर हमें डराने की कोशिश कर रहा हो। मैंने ऐमन को बताया और उसने हमारे वालिदैन को फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम अकेले थे और खौफज़दा भी। ऐमन ने पुलिस को कॉल करने का फ़ैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने पुलिस को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया, वो आवाज़ आना ही बंद हो गई। हमने कुछ देर सुकून का सांस लिया और सोने की कोशिश की, लेकिन नीचे से अचानक एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ ने हमें जगा दिया। ऐमन ने एक लाइट पकड़ी और हम दोनों नीचे की तरफ गए तो हैरान रह गए, क्योंकि लिविंग रूम में हर चीज़ बिखरी हुई थी। किताबें शेल्फ में से निकलकर ज़मीन पर पड़ी हुई थी और सोफ़े के कुशन बिखरे हुए थे। फिर हमने बावर्ची खाने से एक आवाज़ सुनी। कोई धीमी आवाज़ में कुछ गा रहा था। ऐमन और मैं फ़ौरन ऊपर की तरफ भागे। हम जैसे ही ऊपर की तरफ भागे, बावर्ची खाने की लाइट्स खुद ब खुद जल गईं। हमने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और अपने ड्रेसर को दरवाजे के साथ धकेल दिया। हम डर के एक दूसरे से चिपक गए। अचानक किसी के कदमों की आवाज़ सीढ़ियों से आने लगी, आहिस्ता और भारी। वो आवाज़ मेरे कमरे के बाहर आकर रुक गई। फिर आहिस्ता से दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हम डर की वजह से काँप रहे थे। घर में एक लम्हे के लिए खामोशी छाई। फिर दरवाजे की दूसरी तरफ से एक तेज़ आवाज़ आई, मुझे मालूम है कि तुम वहाँ हो बच्चे। हमने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कदमों की आवाज़ कम हुई। हम सारी रात जागते रहे। सुबह हमारे वालिदैन वापस आए और हमें अपने कमरे में सोते हुए पाया। हमने उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने इस बार हम पर यकीन किया और पुलिस को बुलाया। पुलिस अफसरान को किसी के बाहर से घर में दाखिल होने के निशान नहीं मिले, लेकिन उन्हें बाहर मेरी खिड़की के नीचे और घर के इर्द गिर्द कदमों के निशान ज़रूर मिले। ये कहानी रेडिट से ली गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये कहानी रियल है या फेक? इस चीज़ का इजहार आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि रियलिस्टिक हों और रियल हों, तो आप लोग मेरे साथ मेरे ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। फिर हम आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाएंगे। अब होती हूँ मैं न्यू कहानी के साथ हाजिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।